जय श्री राधा कृष्ण। एक बात बताऊं, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे मोक्ष छीन लिया। इसलिए मत करना गुरूर अपने पे, भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे ना जाने कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में ही मिला दिया। याद रखना। आप सबको कार्तिक की बहुत बधाई। कार्तिक का पावन महीना, भक्ति महारानी सब पर कृपा बरसाती है और कार्तिक पूर्णिमा तो विशेष देव दीपावली है। थोड़े से शुभ कर्मों से बहुत अधिक फल मिलता है। अब आज इस वीडियो में आपको अति पावन कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा बताती हूँ। किसी भी व्रत पूजा में कथा कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। बिना कथा सुने व्रत करना या पूजा करने से हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का फल 10 यज्ञों के समान फल देने वाला माना गया है। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथा बताती हूँ। बहुत ही पावन कथा है, प्रेम मन और भाव से सुनना। पहली कथा हमें मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली क्यों कहते हैं। कथा शुरू करती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी दुनिया और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता 3 नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। नारद जी ने उन्हें तथास्तु कह के वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कोई भी तीनों नगरी को एक बाण से नष्ट कर ही नहीं सकता। वो एक तरह से अपने आप को अमर ही मान रहे थे, इसलिए ही देवताओं पर बहुत घोर अत्याचार कर रहे थे। इंद्र और अन्य देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव अपनी शक्ति से खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए स्वयं भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयानक युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। त्रिपुरारी अर्थात 3 पुरों का नाश करने वाला। भगवान शिव ने उन तीनों का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से जाना जाने लगा। उन तीनों की मृत्यु से सभी देवता बहुत खुश हुए और वापस अपने लोक में जाकर स्थापित हुए। सभी देवताओं ने उस दिन हर्ष उल्लास के साथ उत्सव किया। उस दिन से ही देवता हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव के विजय पर्व के रूप में मनाने लगे। उस दिन सभी देव दीपक जलाते हैं। इस दीपोत्सव को देव दीपावली कहा गया। देव दीपावली के संदर्भ में हमें एक अन्य पौराणिक कथा भी मिलती है। ये कथा महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी है।
इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। ये देखकर सभी देवता अचंभित रह गए। विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती जो दी थी, इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे विश्वामित्र जी ने अपना अपमान समझा। उनको ये हार स्वीकार नहीं थी। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग तथा सृष्टि की रचना करना शुरू कर दिया। इससे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना की और विश्वामित्र जी को मनाने के लिए उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। अंततः देवता सफल हुए और विश्वामित्र उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरे स्वर्ग और दूसरी सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने दीपावली बनाई, जिसे देव दीपावली कहा गया। इस तरह कार्तिक पूर्णिमा पे हमें देव दीपावली भगवान शिव का त्रिपुरारी कहलाने की सुंदर पावन कथा सुनी। इस दिन स्नान दान के साथ दीप दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा ये दिन भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ था, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। इसलिए इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। ये समुद्र को दान करने जितना फल देता है। ये उत्सव दीपावली की तरह ही दीप जलाकर शाम के समय मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। इस दिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक आदर से निमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का जो विशेष महत्व है, उसके पीछे भी एक कथा का प्रसंग हमें मिलता है। हुआ क्या? महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इसी बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई है और वो सोच रहे थे कि भाई उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण किया और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ हमें एक कथा और मिलती है, जिसके अनुसार इस दिन सोने पे मां गंडकी के संगम पर गज और ग्रह का युद्ध हुआ था। मतलब हाथी और मगरमच्छ का जो युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु गजराज की रक्षा के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े थे और ग्रह का संहार करके गजराज की जान बचाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु नानक जयंती के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का भगवान विष्णु के शालग्राम स्वरूप के साथ विवाह भी होता है। ये भी कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस दिन श्रीहरि की पूजा में तुलसी अर्पित करना लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घरों में तुलसी के पौधे के आगे दीप प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी साधक पे प्रसन्न होती हैं और सदैव उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। बहुत पावन समय है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा आपको आपके मन को आनंदित करने वाली होगी। और इसी के साथ मैं श्री विष्णु भगवान के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा जी आप सबको बहुत खुश रखे, आपके मन की इच्छा पूरी करे, जीवन में सुख सौभाग्य शांति हो और भक्ति महारानी की कृपा मिले। जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। प्लीज इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको कार्तिक का प्रभाव बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।